हेलो ऑल। आज हम पहली वीडियो जो है अपनी पढ़ाई की शुरू करेंगे। व्यवहारिक हिंदी, व्याकरण तथा रचना। पहली क्लास की ये बुक है क्योंकि हम यहाँ पर अपने इसमें बेसिक से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चों का बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो बहुत सी क्लासेस वो पहले से ही नहीं पढ़ पाए हैं, जो आज के टाइम में थर्ड या सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में या फोर्थ क्लास में आ चुके हैं। उन्हें जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छी तरीके से नहीं मिल पाई है, इसलिए हम बेसिक नॉलेज से शुरू कर रहे हैं। तो हम पहली क्लास की जो व्याकरण की बुक है उसे हम इंक्लूड कर रहे हैं, और इसका जो है हम आपको ये बुक दिखा रहे हैं। इस बुक का जो इंडेक्स है वो ये है। इसमें इसकी विशेष जो सूची है वो ये है। पहला पार्ट जो है इसका वो भाषा और व्याकरण है। दूसरा पार्ट जो है इसका वो है वर्ण। तीसरा स्वर और व्यंजन। ऐसे करके हम धीरे धीरे ये सभी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, और इसको अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल आप इसे देखेंगे, और इसके जो नोट्स हैं इसका माइंड मैप भी बनाएंगे। किस तरीके से आपको इसको पढ़ने के बाद एक बार सिर्फ उस माइंड मैप को अपनी कॉपी में उतार लेना है, उसको बना लेना है, जिसकी जो इमेज है आपको मेरी इंस्टा आईडी पर भी मिल जाएगी। तो उस माइंड मैप को जो है आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में, ताकि आपको ये जो चैप्टर है, जो मैं पहला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी, उस माइंड मैप को देखने के बाद आपको वो चैप्टर का पूरा एकदम से जो है रिकैप हो जाए, वो पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, तो हम आज शुरू कर रहे हैं बेटा। आज हम व्यूअर्स शुरू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर, पहली वीडियो बेसिक ग्रामर की, क्लास फर्स्ट की बेसिक ग्रामर से लेसन फर्स्ट, भाषा और व्याकरण, जिसे भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। जब जी और ई जो है हमारा लास्ट में आता है तो ज़्यादातर, वैसे तो जी जो होता है ग और ज दोनों का साउंड देता है, पर ज़्यादातर आप जब देखेंगे जब जी और ई साथ में आ रहे हैं और वो लास्ट में आ रहे हैं तो वो ज का साउंड देता है। तो इसलिए यहाँ पर ल एंड ग वे ज, यहाँ पर ग का साउंड और यहाँ पर ज का साउंड आया है। ठीक है, एंड ग रै म म अर, ग्रामर, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, और अगर आपको इसकी पिक चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इन चैप्टर्स की, ताकि आप जो है बाद में भी इस चैप्टर को अच्छे से देख सको और पढ़ सको। और इसमें मैं आपको पॉइंट्स नोट आउट करूँगी, तो उन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और ध्यान से इस चैप्टर को अपना अब पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर के साथ, भाषा और व्याकरण। इसमें जो है लिखा हुआ है भाषा शब्द भाष धातु से बना है। बेटा ये जो भाष धातु है, ये जो धातु है ये संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, इस संस्कृत के वर्ड से ही भाषा शब्द बना है। ठीक है, ये भाष अलग अलग तरीके की धातु होती है संस्कृत वर्ड में, उन धातुओं के द्वारा जो भाष धातु है उसके भाषा शब्द, उसी से जो है भाषा शब्द बना है। एक्चुअली इस शब्द का जो अर्थ होता है, मीन्स मीनिंग होता है, वो होता है बोलना। ब ओ ल ना, बोलना। बोलना जो है हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इससे ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। जब कोई इंसान बोलेगा तो हम उसकी बात कैसे समझेंगे? जब हम सुनेंगे। अगर हम कान बंद कर लेंगे तो हम सुन ही नहीं पाएंगे, तो हम उसकी बातें कैसे समझेंगे? अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमें जो भाषा सीखने के लिए ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग की, अदर क्लासेस की, अदर इंस्टीट्यूट्स की, बहुत सी जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जैसे जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, यूके वगैरह में रहते हैं, वो पहले से बच्चे ही बचपन से इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, पर हमारे यहाँ पर बच्चों को सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है। जो हम बोलेंगे, जो हम करेंगे, जो हम कहेंगे, वही बच्चा सीखेगा। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो वो उसको क्या होता है, बच्चा सीखता है। ठीक है, ग्रैस्प करता है उसको। ठीक है, पकड़ लगाता है, उस पर पकड़ बनाता है। तो इसी तरीके से जब हम कोई भी चीज़, जब हम अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। ठीक है, अब इसके दो रूप होते हैं।
ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, मतलब हम दो तरीके से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दो तरीके से ही उस बात को समझ सकते हैं। तो वो दो रूप कौन कौन से होते हैं? भाषा के दो रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप। पहला जो रूप होता है वो होता है मौखिक भाषा, और जो दूसरा रूप होता है वो होती है लिखित भाषा। अब आप कहेंगे, अब इन दोनों में से आप बता सकते हैं मुझे कि कौन सा रूप जो है मुख्य है? अब मुख्य क्यों है? कोई रूप मुख्य क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को जानते हैं। तो ज़्यादातर लोग बोलना जानते हैं या लिखना जानते हैं? सोचकर बताइए। ज़्यादातर लोग बोलना जानते हैं या लिखना जानते हैं? बोलना, है ना। तो जो इसका जो सबसे प्रमुख रूप है भाषा का वो है मौखिक भाषा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं वो बोलकर पहुंचाते हैं, और दूसरे जो समझते हैं वो सुनकर समझते हैं। ठीक है, तो मौखिक भाषा में क्या है? बोलना। ये र होता है, र, और ये था और त, ये त के नीचे हलंत लगा है, कोई मात्रा नहीं लगी है। हलंत का मीन्स ये है कि इसका साउंड हमें छोटा पढ़ना है। ठीक है, अर्थात, अर्थात नहीं है, अर्थात। बोलना अर्थात मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है, क्योंकि देखती ना, जब छोटा छोटा बच्चा तो क्या वो पैदा होते ही लिखना शुरू करता है? नहीं, वो बोलना सीखता है। तो इसलिए इसको पहला रूप भी बोला गया है। समझ रहे हैं बात को? इसमें बोलकर अपनी बात कही जाती है और दूसरा उसे कैसे समझेगा? सुनकर समझेगा। तो सुनकर समझा जाता है। ठीक है, दूसरा उसे सुनकर समझता है। जैसे उदाहरण, टेलीफोन पर क्या करते हैं हम? लिख तो रहे नहीं है कि हम टेलीफोन पर लिखेंगे और दूसरा हमें देखेगा और सुनेगा समझेगा, नहीं ना। तो टेलीफोन पर क्या होगा? बोलेगा और दूसरा सुनकर समझेगा, इसलिए ये मौखिक रूप है। टेलीविजन में भी न्यूज़ या कुछ भी चीज़ें हैं वो बोल रही हैं और हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मौखिक भाषा के उदाहरण। ठीक है, दूसरा है लिखित भाषा। लिखना अर्थात लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है, और दूसरा कैसे समझेगा फिर उसे लिखी हुई बात को? पढ़कर, और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। ठीक है, उदाहरण पत्र। पत्र में क्या हुआ है? लिखा हुआ है, और दूसरा कैसे समझ रहा है? पढ़कर। समाचार पत्र मीन्स न्यूज़पेपर कैसी है? उसमें लिखा हुआ है, पढ़कर समझ रहे हैं। पुस्तक कैसे है? जैसे हम पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है, हम पढ़कर समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब आ गया है बेटा आपका अन्य भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। अब मैं इसको है नहीं पढ़ रही हूँ, हैं पढ़ रही हूँ। हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिंदी है, इसलिए थोड़ा नाक में साउंड आएगा। हैं सभी देशों नहीं आएगा, देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे जापान की जापानी, जर्मनी की जर्मन, फ्रांस की फ्रेंच आदि भाषाएं बोली जाती हैं। अब लिपि, अब आपका आया है लिपि। हर भाषा की क्या होता है भाई? एक लिपि होती है। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। आप कहोगे भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है, ये कैसे समझे, है ना। अब देखो बेटा, अब क्या होगा, देखिए, अब मैंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा ल ऐसे, ठीक है, पर इंग्लिश में मैं अगर ल लिखूंगी तो वो लिखूंगी ऐसे। ठीक है, हिंदी में मैंने लिखा ल ऐसे, इंग्लिश में लिखा ऐसे, तो दोनों एक तरीके से तो नहीं बने ना। ये हिंदी भाषा का ल है, ये इंग्लिश भाषा का ल है। तो हिंदी भाषा में ल का लिखने का जो निर्धारित चिन्ह है वो है ऐसे, स्टैंडिंग लाइन, थोड़ी स्लैंट, फिर कर्व करके बनाया हुआ। इंग्लिश भाषा में स्टैंडिंग और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, ये ल का साइन है इंग्लिश भाषा में। ये ल हिंदी भाषा का है, ये इंग्लिश भाषा कोई। तो ये वाली लिपि जिसमें ल इस तरीके से लिखेंगे, ये लिपि है देवनागरी, ठीक है। और ये वाली लिपि है इंग्लिश की, जिसका जो लिपि है रोमन में ल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो भाषा को लिखने के लिए ये जो जैसे ये जो शब्द लिखे जा रहे हैं, भ, श, क, आ की मात्रा,
ओ की मात्रा, ल, ख, न, ये जो लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह है कि ख को ऐसे लिखो, न को ऐसे लिखो, जैसे हिंदी में ख लिखेंगे हम ऐसे, पर इंग्लिश में लिखेंगे के एच, ठीक है। तो इनके जो लिखने के जो ये साइन है, निर्धारित किए गए चिन्ह हैं, वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है, इन्हें ही लिपि कहा जाता है, ठीक है। तो हिंदी और गुजराती भाषा देवनागरी लिपि, ठीक है। कौन सी लिपि है जिसमें ल ऐसे लिखा जाएगा, जिसमें भी ल ऐसे लिखा जाएगा, समझ लो, जिसमें ल ऐसे लिखा है या कोई भी शब्द इस तरीके